सिंगमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहते हैं हमीर खड़ा होता है तलवार लेके, देवल देगा सर काटने के लिए, पर वो भर भरा कर गिर जाता है, रोने लग जाता है। और अगला राजा लिखो हमीर। हमीर के लिए कहते हैं हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े? लास्ट वाले को छोड़ के सारे जीत गया, तो 17 में से कितने जीते थे? देखो, इतने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। He won 16 battles out of 17। इसका मतलब आस पड़ोस के कई राजाओं को हराया था। देख लो, इसने कई राजाओं को हराया था। He defeated many kings, जैसे 3-4 के नाम लिखेंगे अपना ना। इसने कई राजाओं को हराया था। He defeated many kings, जैसे लाइक मैं 3-4 के नाम लिख रहा हूँ, उतार लो फिर बात करेंगे। मेवाड़ के कौन से राजा को हराया? ये समर सिंह वही है जो अलाउद्दीन खिलजी से गुजरात जाते समय टैक्स ले लेता है, पढ़ा था हमने। इसने आपके आबू के कौन से राजा को हराया? प्रताप सिंह। और दहार या मालवा के कौन से राजा को हराया? भोज परमार सेकंड है ना। फर्स्ट तो वो जिसने समिधेश्वर मंदिर बनवाया, वो फर्स्ट था। ये कौन है? सेकंड। तो मालवा का दौर, मालवा की राजधानी तब थी दहार या दहारा नगरी। दहार का राजा भी कहते हैं, मालवा का राजा भी कहते हैं। भीमरस इधर यूपी में जगह थी, यहाँ का राजा कौन था? अर्जुन। अपने ऊपर वाले 2-3 नाम याद रखना ना, समर सिंह का बेसिकली याद रखना। मेवाड़ का राजा कौन था? सब। तो कितने में से कितने युद्ध जीते थे? मेवाड़ के कौन से राजा को हराया? और आपके आबू के, और दहार या मालवा के, और भीमरस के। इन दिनों दिल्ली में सुल्तान बना था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? कौन है दिल्ली का सुल्तान का नाम? क्या? अच्छा, दिल्ली वालों की रणथंभौर वालों की नहीं बन रही। रणथंभौर वाले लगातार दिल्ली वालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो जलालुद्दीन को लगा कि यार मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। तो जलालुद्दीन ने पहला 2 अटैक किए थे। पहला अटैक वो करता है 1290 में। कब करता है अटैक? 1290 में अटैक किया, अपनी सेना लेके आया। पर रणथंभौर का किला एक तो बहुत ऊंचा बना हुआ है। रणथंभौर का किला जंगल के अंदर बना हुआ है। रणथंभौर के किले का रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, इसलिए किले के अंदर घुसना इतना सरल। इसको लगा नीचे जाके बैठेंगे, सप्लाई वप्लाई रोकेंगे, तब तक हमीर सरेंडर कर देगा, लेकिन हमीर ने सरेंडर नहीं किया। फिर हमीर की लोकेशन अच्छी, वो बैठा ऊपर, आ बैठे हो नीचे, ऊपर से बाटा मारे तो नीचे 4 आदमी मार दिया आपको। तो जलालुद्दीन को थोड़े दिनों में समझ में आ गया कि आर इसमें अपनी पार है, तो उसने कहा पटवारी दे लेते हैं इधर, इस एग्जाम में तो अपनी पार है। तो उसने अपने साथियों का भाई ये तैयारी एक बार ड्रॉप करते हैं, दूसरा करते हैं। अपने 1 साल का गैप लिया उसने, 1292 में वापस आ गया। इस बार साथ वालों का गिला के पक्का पक्का इस बार आरएस बन के आएंगे, वरना वापस आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। साथ वालों का पक्का सर। यहाँ आया, वापस नुकसान होने लगा, डेली उसके फौजी मरे। तो उसने एक दिन अपनी सेना को बुलाया, सेना को बुला, कहा चलते हैं भाई। सेना का सर ये क्या तरीका है? आपने कहा था इस बार तो पक्का आपने अधिकार करेंगे रणथंभौर पे, रणथंभौर पे अधिकार किए बिना आएंगे नहीं, किले पर अधिकार किए बिना कैसे जा सकते हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनको कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा उसने? 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी, भले ऐसे 10 किले मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन एक एक मुसलमान सिपाही मेरे लिए कीमती है, उसका एक भी बाल बांका, भले किला जाए तो जाए, किला हाथ आए भले नहीं आए, पर सिपाही बचना जरूरी है। भाई साहब सिपाही मर रहे हैं, क्या करेंगे किला लेके? तो ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझ। उसने अपने सैनिकों का आगे बात समझ में, चलते हैं। सैनिकों का आगे समझ में, क्या समझ में आई? अंगूर खट्टे। तो जलालुद्दीन के कितने हमले विफल किए थे? देख लो, लिखो। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन रणथंभौर 2 टाइम्स, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। अतः उसने कहा था कि सो ही सेड दैट, देश लगा के लिखो आगे ना, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। आई डोंट कंसिडर सच 10 फोर्स इक्वल टू सिंगल हेयर ऑफ ए मुस्लिम। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? कौन सा किला नहीं जीत पाने के बाद? रणथंभौर। किसके खिलाफ हारता हो? क्या कहा था उसने? मुसलमान के बाल के बराबर। आपने क्या पता कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि अमीर खुसरो लिख के गए। कौन लिख के गए? और अमीर खुसरो की उस बुक में जिसमें उसने लिखा, उसका नाम है मिफ्ता उल फुतूह है। क्या नाम है? क्या नाम बुक का बोलो, देखिए। मिफ्ता उल, क्या नाम दोबारा बोलो? किसकी बुक है? किसके आक्रमण की जानकारी है? जलालुद्दीन खिलजी। कहां पर?
नहीं जीत पाया तो क्या कहा उसने? ऐसी जानकारी कौन सी किताब में? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया, उसकी जानकारी कौन सी किताब? वो खजानुल फतूह है। अलाउद्दीन खिलजी के हमले खजानुल फतूह है, इसलिए उसका नाम है तारीख ए अलाई। अलाउद्दीन का इतिहास है। जलालुद्दीन के हमले जो थे उनकी जानकारी किसमें? यह जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताहुल फुतूह से मिलती है। 1301 में उधर क्या शासन चेंज हो गया दिल्ली में, जलालुद्दीन के बाद उधर नया राजा आ गया, उधर आ गया अलाउद्दीन। कौन आ गया? तो 1301 में अलाउद्दीन हमला कर देता। कब हमला करता अलाउद्दीन? लिखो 1301 ईस्वी में, 1301 एडी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन रणथंभोर। क्यों अटैक किया, उसके क्या कारण रहे होंगे? लिखो कारण, आक्रमण के कारण। अलाउद्दीन के आक्रमण हमने पहले भी पढ़े हैं, रणथंभोर वाला। तभी हम देखा था कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था विस्तार। और मैंने बताया था अलाउद्दीन दिल्ली का वो राजा था, इसने साउथ इंडिया पे भी अटैक कर दिए थे। साउथ इंडिया जा रहा है और राजस्थान पे तो करेगा, क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीकी क्या पड़ता था? राजस्थान। देखो अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान इस वजह से अच्छा था कि मालवा और गुजरात जाने के रास्ते यहाँ से होके जाते। और मैंने बताया था पहले जो भी किले बनते ट्रेड रूट पे बनते, ताकि उधर का ट्रेड पूरा कंट्रोल किया जा सके। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर ये सारे ट्रेड रूट के ऊपर बने हुए किले थे। तो दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात जाना, रणथंभौर पे यदि कंट्रोल कर लोगे इन पे भी क्या किया जा सकता है? कंट्रोल। देखो रणथंभौर दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। रणथंभौर वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। फिर देखो अपने तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई किला इतना ऊपर था कि जल्दी से किले को तोड़ना संभव नहीं था। हम कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ा कि 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर। इसका मतलब युद्ध की दृष्टि से अच्छा है, युद्ध की दृष्टि से अच्छा। उनको से सामरिक, समर, समर का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो सामरिक महत्व था किले का। कैसा महत्व था? स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस थी इसकी। लिखो रणथंभौर का किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर फोर्ट हैज स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। फिर दूसरा, जलालुद्दीन ने 2 हमले किए लेकिन वो जीते नहीं। अलाउद्दीन बदला लेना चाहता ना कहीं यार, अपने चाचा की बेइज्जती हुई बदला लेके आए। लिख लो अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हार का बदला लेना चाहता था। अलाउद्दीन वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ डिफीट ऑफ जलालुद्दीन। अब और सुनना देखो 1296 की बात। कब की बात है? 90। भारत पर मंगोलों ने अटैक किया। किसने अटैक किया? मंगोलिया से आने वाले जो लोग होते वो क्या कहलाते? मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष योद्धा अभी भारत पर लगातार अटैक कर रहे थे। तो मंगोलों का एक बड़ा अटैक दिल्ली पर हुआ। दिल्ली का सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों को हराने के बाद उसने 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए। कितने मंगोल? तो उसने 4000 मंगोलों के सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो मैं मार दूंगा या मुसलमान बन जाऊं। तो उन 4000 ने कहा, दूसरे वाला ठीक है, क्यों मार दे, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार है। तो 4000 मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बना दिया था? मुसलमान। उनको बोला नवीन मुसलमान। क्या कहा गया? नए नए मुसलमान बने, नाम क्या पड़ गया? नवीन मुसलमान। उनको दिल्ली में रखा गया। दिल्ली में उनको लिए कॉलोनी बनाई गई। आज भी दिल्ली में कॉलोनी है मंगोलपुरी। मंगोलों के रहने के लिए कॉलोनी थी, इसलिए नाम क्या हो गया? मंगोलपुरी। तो मंगोलपुरी इन मंगोलों के लिए बनाई गई। अब जलालुद्दीन मर गया। अब वो 4000 जो आए उनमें से कई सेना में भी शामिल हो गए, तो कई मंगोल भी किसमें शामिल हो गए? सेना। तो उनको मंगोल भी कह सकते हो, नवीन मुसलमान भी कह सकते हो। तो इनके 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था मुहम्मद शाह। क्या नाम था? और एक सेनापति का नाम था केहब्रू। क्या नाम बताओ देखे दोनों के? ये तो मोहम्मद शाह, एक कौन है? केहब्रू। किसके सेनापति है? अलाउद्दीन के। कौन से सेनापति है? मंगोल। मंगोल का जो नवीन मुसलमान सेनापति का। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने 1299 के आसपास गुजरात पर अटैक किया था। अपने पढ़ते हैं गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता नहीं दिया था। पढ़ रहे थे, टैक्स ले लिया था। जब इसने गुजरात पर अटैक किया तो गुजरात को लूटा, ढंग से लूटा। गुजरात को लूटने के बाद जो धन मिला उसका बंटवारा कर रहे थे, सेनापतियों में बांट रहा। सेनापति थे इसके अलग अलग, हम सेनापतियों का नाम पढ़ते हैं, खिजर खान, ये जो पढ़ते हैं इसका बेटा था खिजर खान। ऐसे अलग अलग सेनापति थे। तो अपने सेनापतियों बांटा कि भाई इतने रुपए तू रख ले, इतने तू रख ले। तो इन दोनों को भी रुपए दिए। कौन कौन से 2 सेनापति? पर बाकियों को रुपए दिए ज्यादा और इनको रुपए दिए कम। तो इनको ये लगा कि हमें कम रुपए इसलिए दिए हैं क्योंकि हम नए नए मुसलमान बने। तो अलाउद्दीन ने अपने बाकी मुसलमान सेनापतियों को रुपए दिए ज्यादा, और हम चूंकि नए नए सेनापति बने तो हम पर ज्यादा विश्वास नहीं है, इसलिए अपने को रुपए दिए कम। तो इन्होंने अलाउद्दीन को कहा ये भी वापस रख ले, क्या दान सा भेजा है, ये भी हमें लेने की आवश्यकता। तो अलाउद्दीन के रुपए इन्होंने फेंक दिए। अब सुल्तान ने आपको कोई आज्ञा दी, आपको रुपए दिए, लेकिन आपने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आपने आज्ञा मानी नहीं, तो सुल्तान पकड़ के मारेगा। इनको पता था कि यार अपने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करें सुल्तान मारेगा, तो दोनों वहां से भाग गए। अब भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। दिल्ली वालों का दुश्मन कौन? रणथंभौर। तो ये भाग के चले गए हमीर के पास। कौन कौन? और इन्होंने हमीर को जाके कहा कि भाई हमारी अलाउद्दीन से लड़ाई होगी, हमें शरण दे। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। तो हमीर ने 2 लोगों को शरण दे दी। किस किस को? अलाउद्दीन ने हमीर को मैसेज किया कि भाई मैंने सुना है कि मेरे 2 आदमी जो मेरे से लड़के गए थे वो तेरे पास है। हमीर ने कहा हाँ, अभी अभी आए हैं, चाय पानी पी रहे हैं, बताओ क्या समस्या है। उसने कहा मेरे से लड़के गए, मेरे को वापस सौंप दे, मेरे दुश्मन है, मैं पकड़ के मारूंगा।
अमीर ने कहा नहीं भाई, इनको मैं वापस तो सौंप ही नहीं सकता। क्यों नहीं सौंप सकता यार, तेरा क्या लेना देना इनसे? कहिए भाई मेरे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करनी आवश्यक है। शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ा। अलाउद्दीन ने कहा फिर मैं तेरे पर हमला करूंगा, तेरे को मारूंगा, कि वो देख ले जो करना है तेरे को कर ले, लेकिन मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, इनको वापस छोड़ूंगा। क्या दिक्कत है छोड़ने में? उसने कहा मैंने इनको वचन दिया है, मैं तो रक्षा करूंगा। अरे तो वचन वापस ले ले यार, कदे रक्षा नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, तो उसके बाद तो खुद की भी सुनता नहीं। तो उसने 2 लोगों को शरण दे दी थी। किस किस को? ये किसके विद्रोही है? हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी। हमीर गेव शेल्टर टू रिबेल्स ऑफ अलाउद्दीन। और दोनों के नाम लिख लो आगे कोष्टक में, मोहम्मद शाह और केहबरू। अच्छा, कहते हैं अलाउद्दीन एक तो थोड़ा सा इस वजह से भी था कि यार मंगोल है, दूसरे सेनापति कम दिए होंगे। एक खबरें उन दिनों में ये भी थी कि अलाउद्दीन की एक कोई रानी थी, उसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना बेगम। और ऐसी कई खबरें थी कि चिमना बेगम और, तो अलाउद्दीन को लगता था इनको पैसे दूंगा ये वापस चिमना बेगम के पास गिफ्ट भेज देगा, क्या लेना देना, तो उसने ज्यादा पैसे दिए नहीं थे। अब लिखो नीचे लिखो, चेंज कर लिखो, कारण हो गए। देखो अलाउद्दीन के सेनापति, कमांडर्स ऑफ अलाउद्दीन, ये अलाउद्दीन की तरफ से कौन कौन है लड़ने के लिए? कौन कौन है बताओ देखे? नुसरत खान, उलूग खान, अलप खान। किससे लड़ने के लिए? हमीर। तो लिखो हमीर के सेनापति, हमीर के भी पढ़ लेते हैं कौन कौन लड़े इसकी तरफ से। भीम सिंह और धर्म सिंह। शुरुआत की जो झड़प हुई उसमें इधर से तो मरता है नुसरत खान, इधर से मरता है भीम सिंह। कौन मरता है? नुसरत खान का नाम ज्यादा याद रखना, खूब बार पूछा हुआ है। अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति रणथंभौर घेरे में काम आ गया था? कौन सा काम आ गया था? देखो, नुसरत खान तथा भीम सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। नुसरत खान एंड भीम सिंह डाइड व्हाइल फाइटिंग। तो फिर जब पता चला कि नुसरत खान मर गया तो अलाउद्दीन खुद बड़ी सेना लेके आ गया। अब अलाउद्दीन नीचे आके बैठ गया। अलाउद्दीन जानता था कि जल्दी से किले के गेट खुलने वाले नहीं, किले के अंदर सीधा सीधा अपने प्रवेश नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन ने हमीर के 2 लोगों को अपनी तरफ मिलाया। एक बंदे का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। क्या कहता वो बंदे बताओ देखे? रतिपाल और रणमल किसके बंदे हैं? किसकी तरफ आ गए? अलाउद्दीन इनको कहा कि यदि तुम किले के अंदर जाने का मुझे रास्ता बता दो तो हमीर को मारने के बाद मैं तुम दोनों को क्या बना दूंगा? राजा। तो उन्होंने कहा भाई किले के अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, पर एक तरीका है। वो तरीका यह है कि यदि किले के गेट किसी भी वजह से खुल जाए और तुम अंदर घुस जाओ तो तुम इसको इनको हमीर को और इनकी सेना का इनको मार के तुम किले पे कब्जा कर सकते हो। तो अलाउद्दीन ने कहा गेट तो क्यों खोलेंगे अगले? तो गेट खोलने का एक तरीका है कि अंदर का अनाज और पानी यदि खत्म हो जाए तो भूख से मरने से, प्यास से मरने की अपेक्षा लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। तो उसने कहा पानी और अनाज कितने दिन का पड़ा है? वो तो 10 एक साल का पड़ा है इनके पास, तो फिर ये गेट क्यों खोलेंगे? तो उसने उसको खराब कर दो। कैसे खराब किया जा सकता है? तो कहा पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए। गाय का खून और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये लोग कभी भी, गाय का खून का पानी और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये कभी भी खाएंगे या पिएंगे, और तब ये भूखे और प्यासे मरने की अपेक्षा लड़ने पसंद करेंगे। तो कहते हैं रणमल और जो रतिपाल था वो दोनों अलाउद्दीन से कोई गाय कटवा के लेके गए, उसकी हड्डियां और उसका जो खून था वो रात को जाके उन्होंने पानी का जो कुंड था उसमें मिला दिया और जहां अनाज पड़ा था उसमें मिला दिया। सुबह जब सेना खड़ी हुई, सेना ने देखा कि भाई पानी भी खराब हो रखा है, अनाज भी खराब हो रखा है, अब भूखे और प्यासे रहो, इससे अच्छा आप क्या कर लो, लड़ाई। तो बाद में यहाँ पे साका किया गया। क्या किया गया था? पर वो विश्वासघात करने वाले 2 आदमी कौन थे? रतिपाल तथा रणमल ने हमीर से विश्वासघात किया। रतिपाल एंड रणमल बीट्रेड हमीर 1301 ईस्वी में, इन 1301 एडी। रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर। साका समझते हो? रणथंभौर में साका किया गया। साका वॉज हैपेंड इन रणथंभौर। देखो यह राजस्थान का पहला साका था। इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान। साके में क्या क्या 2 बातें होती है? एक तो जौहर और एक क्या होता है? केसरी। जौहर करते हैं पुरुष और केसरिया करती है महिलाएं। तो लिखो हमीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। अमीर क्वीन रंग देवी कमिटेड जौहर। लिखो अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी दी है। अमीर खुसरो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जौहर। कौन सी बुक में देखा बताओ अमीर खुसरो? खजानुल फतू है। किसमें देखा? अलाउद्दीन वाले अटैक किसमें? खजानुल फतू है में, इसलिए उसका नाम क्या है, तारीख है अलग, देख लो कोष्टक में, खजानुल फतू है। अब लाइन चेंज करके लिखो, यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। इट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट जौहर इन पर्शियन लैंग्वेज। लाइन चेंज करके लिखो, हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ हमीर। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर्ड रणथंभौर।
तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया एंड हैंडेड ओवर इट टू उलूग खान। चित्तौड़ किसको सौंपा था उसने? खिजर खान को। ये किसको सौंप दिया? उलूग। लाइन चेंज करके लिखो, अमीर खुसरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। टुडे हाउस ऑफ कुफ्र बिकेम हाउस ऑफ इस्लाम। कुफ्र का मतलब मेरा बताया हुआ है, मूर्ति पूजा। कुफ्र का मतलब क्या होता है? आइडल वर्शिप। अब कुफ्र की जगह मूर्ति पूजा कर लो, तो आज मूर्ति पूजा का घर इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा, कहने का मतलब था आज दिन तक जिस घर में मूर्ति पूजा होती थी, अब उसमें मूर्ति पूजा, अब तक जो काफिरों के पास था, मतलब जो हिंदुओं के पास था, अब वो किला किसके पास आ गया? इस्लाम मतलब मुसलमान। किसने कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? ऐसा उसने कौन से किले के बारे में कहा था? किसने कब्जा किया? किसको हरा के कब्जा किया? किसको? अमीर। और किला किसको सौंप दिया? कब ऐसा हुआ था? ये रणथंभौर में साका किया गया, तो उसमें जोहर किसने किया? किसने किया? रंगदेव। और केसरिया किसने किया? और विश्वासघात किसने किया? रतिपालो। दोनों गए अलाउद्दीन के पास कि सुल्तान राजा बना दे। सुल्तान ने कहा दोनों को फांसी लगाओ। जो अपने राजा के नहीं वे अपने क्या होंगे भाई साहब, दोनों को फांसी लगा दी जाएगी। कहते हैं कि जब किले का अनाज और पानी इन दोनों ने खराब कर दिया था, सेना आई हमीर के पास और सेना ने हमीर को आके कहा कि भाई हमीर, अपना अनाज भी खराब हो गया, पानी भी खराब हो गया, अब अपने को साका करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा अपने पास कोई भी रास्ता। अमीर ने कहा रुको मैं सोच के बताता हूँ। अमीर अपने कमरे में जाके बैठ गया, अमीर बाहर नहीं है, 2 घंटे हो गए बाहर नहीं निकला। तो सेना को लगा कि यार राजा को क्या हो गया। तो सेना गई रानी के पास। रानी कौन थी? रंग देवी। रंग देवी जाकर भाई रानी रंग देवी, जब किले का अनाज खराब है, किले का पानी खराब है, न तो हम पानी पी सकते ना हम अनाज खा सकते, तो भूखे और प्यासे मरेंगे, इससे अच्छा हम लड़के मरे। और इस समय जो लड़के मरने का तरीका होगा, अपनी सेना कम है दुश्मन की सेना ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? साका। और हमने अमीर को कह दिया कि साका करना है, तो अमीर ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? क्या दिक्कत हुई? तो रंग देवी को बेचारे को बड़ा बुरा लगा, उसको लगा कि इसका मतलब मेरा पति डरपोक है, कायर है, वो डर गया, कमरे में जाके बैठ गया और बाहर लड़ने के लिए आ नहीं रहा। तो रंग देवी गए हमीर के पास, उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिया। उसने कहा ये क्या तरीका है, और मुझे नहीं पता था तू इतना डरपोक, इतना काउड, इतना कायर निकलेगा, इस प्रकार अंदर आके बैठ जाएगा। और यदि तेरे से लड़ाई नहीं होती, तू डर गया अलाउद्दीन की बड़ी सेना देखे, तो हमें छुट्टी दे, मैं लड़ लूंगी जाके, हम लड़ाई कर लेंगे, हम जोहर कर लेंगे, हम केसरिया कर लेंगे, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अमीर ने पूरी बात सुनी, उसने कहा चिल रंग देवी चिल, बैठ गया। उसने कहा महिलाएं सारी जोहर कर लेगी। रंगदेव ने कहा हाँ तो हम तैयार है जोहर करने के लिए, किस बात का डर है इसके अंदर, पुरुष सारे केसरिया कर लेंगे, मुझे चिंता देवल दे की है। चिंता किसकी है? हमीर की एक 16 वर्ष की बेटी थी, उसका नाम था देवल दे। क्या नाम था? तो उसने कहा मुझे देवल दे की चिंता। उस समय क्या होता था, वे महिलाएं जो शादीशुदा होती थी वो सारी जोहर कर लिया करती, बहुत छोटे बच्चे हुआ करते, उनको माँ अपने साथ बैठ के जल जाया करती थी। लेकिन ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो लेकिन उनकी शादी नहीं हो रखी हो, उनको जोहर नहीं करवाते। कोशिश ये की जाती थी कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य है पर शादी नहीं हो रखी, उनको किसी ना किसी तरीके से किले से बाहर भेज दिया जाए, मामा बुआ के पास भेज दिया जाए, ताकि वो उसके बाद में क्या कर दें, शादी। लेकिन इस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना परफेक्ट था, बाहर के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं था। अचानक विश्वासघात हुआ तो आपके पास सोचने समझने का भी समय नहीं था। तो हमीर उसको कहता है कि मने मरने चिंता नहीं, कंवरी री चिंता साड़ा है। मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुमारी लड़की की जो चिंता है वो सता रही है। इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीला न हो सके, इस हालत में तो हम इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, मतलब शादी नहीं कर सकते। कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोच सके, ये कुंवारी इसलिए क्या नहीं करवा सकते, इसका क्या करेंगे, तुम सारी महिलाएं मर जाओगी, हम सारे पुरुष मर जाएंगे, ये रह जाएगी 15-16 साल की, और इसको अलाउद्दीन उठा के ले जाएगा। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूँ कि इस बच्ची का क्या करें। अब तो रंग देवी का भी रंग उठ गया, अब तक उसने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा है। अब दोनों वहां पर बैठ गए। ये बात पता चली देवल देखो कि मेरी वजह से मेरे पिता कोई भी निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है, मेरी वजह से मेरे पिता सेना को ऑर्डर नहीं दे रहे लड़ना है, मेरी वजह से मेरे पिता चुपचाप अंदर जाके बैठ गए। वो गई अमीर के पास और उसने जाकर कहा कि यदि आपको लगता है कि मेरी वजह से आप लड़ नहीं पा रहे हो, मेरे को जोहर नहीं करवा पा रहे हो, तो मुझे तलवार से काट दो। आपका रीति रिवाज कहता है कि कुंवारी लड़कियां जोहर नहीं कर सकती, अग्नि में बैठ नहीं सकती, तलवार से तो मार ही सकते हो, वैसे ही मार दो। पर एक पिता अपनी पुत्री को तलवार से भी कैसे काट दे। कहते हमीर खड़ा होता है तलवार लेके देवलदे का सर काटने के लिए, पर वो भर भरा कर गिर जाता है, रोने लग जाता है। और देवलदे सोचती है कि मेरा वो बहादुर पिता जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन है, उसके बावजूद कभी नहीं रोया, आज इस वजह से रो रहा है कि मैं बैठी हूँ मेरी चिंता के अंदर। वो किले के ऊपर चढ़ती, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, क्या नाम था, उसमें कूद के सुसाइड कर लेती। तो हमीर की कौन सी पुत्री ने जोहर से पहले ही वहां पर सुसाइड कर लिया था? किसने कर लिया था? जल में कूद गई, इसलिए अपने किताबों में लिखना शुरू कर दिया जल जोहर। क्या कर दिया? तो फिर कई बार पूछ और लेते हैं कि जल जोहर कौन से किले के अंदर हुआ था, और पूछ तो क्या लेते हैं, अपनी किताबों ने गाइडों वालों लिखना शुरू कर दिया कि जल जोहर कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था। जल जोहर जैसा कुछ ही नहीं होता, जोहर का मतलब ही होता है अग्नि में जलना। जोहर का मतलब क्या होता है, इसलिए आप हमेशा पढ़ते हो कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी। कभी आपने ये पढ़ा कि जोहर की लहरें ऊंची नीची हो रही थी? लिखो, एक हेडिंग डालो देवल दे। देखो यह हमीर की राजकुमारी थी, शी वाज प्रिंसेस ऑफ हमीर। तो इसने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शी कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू पद्मा पोंड।
कोष्टक में लिख लो जल जोर, वरना आपसे कोई पूछेगा, कोई और तैयारी करने वाले भैया मिलेंगे कि बता जल जोर कहाँ हुआ था, और आपको यार ये तो पता ही नहीं, फिर कहेंगे आप बड़ा मास्टर तो वैसे ही फर्जी है, खाली कहानियां सुनाता, डंकी बात बताता, तुम्हें यही नहीं बताया जल जोर रणथंभौर में हुआ था। इस बार कोई पूछे तो उसका कहना हमें पता है, और हमें ये भी पता है कैसे होता है क्या नहीं होता है, तू तो पकड़ जल जोर कहाँ हुआ था, बाकी हमारे देख लेंगे। अपने ना एक विशेषता और थी यहाँ पर, जो मुख्य किले होते हैं ना उनकी रक्षा के लिए आगे एक किला और बनाते कि पहले ये जीतो, ये जीतोगे तो मुख्य किले तक आप आ सकते हो ना। तो रणथंभौर से पहले एक किला और था, उस किले का नाम था जाइन। क्या नाम था? जाइन। तो पहले आपको जाइन जीतना पड़ेगा, जाइन जीत लोगे तो बाद में आप कहां तक आ पाओगे? रणथंभौर ना। तो सहायक किले होते थे, सब्सिडरी फोर्ट हुआ करते, पहले एक किला है, इसको जीतोगे तो बड़े वाले किले तक आप पहुंचोगे। ऐसे किलों को बोलते थे चाबी। क्या बोलते कि भाई रणथंभौर की चाबी कौन सा किला है? जाइन। भाई पहले जाइन खुलेगा तो रणथंभौर का गेट है, वरना रणथंभौर का गेट नहीं। तो रणथंभौर की चाबी किस किले कहते हैं? अलाउद्दीन इस पे भी कब्जा करता है, इसका नाम बदलकर वो करता है नौ शहर। क्या कर देता है? नौ शहर का दिया, नौ शहर, नया शहर बना दिया उसने। देखो जाइन दुर्ग हेडिंग डालो, जाइन फोर्ट, इसे रणथंभौर किले की चाबी कहा जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज की ऑफ रणथंभौर फोर्ट। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौ शहर कर दिया था। अलाउद्दीन रीनेम्ड इट एज नौ शहर। अब लिखो हमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ हमीर। ये तो ना हमीर बड़ा अच्छा राइटर था, उसने एक म्यूजिक की बुक लिखी थी श्रृंगार हार। कौन सी बुक लिखी थी? तो ये ना एक बार एग्जाम में पूछी हुई है कि हमीर ने कौन सी बुक लिखी थी, तो कौन सी लिखी थी? लिख लो, हमीर ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी थी। हमीर रोट ए बुक नेम्ड श्रृंगार हार। इसके पिताजी ने कितने साल राज किया? 32। कितने साल? तो 32 खंभों की छतरी बन गई। कितने खंभों की? क्यों 32 खंभों की क्यों? पिता ने कितने साल राज किया? लिख लो, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, इन मेमोरी ऑफ 32 इयर्स रिजीम ऑफ हिज फादर जैत्री सिंह, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ही बिल्ड सेनेटअप ऑफ 32 पिलर्स एट रणथंभौर। एक जैसे यज्ञ होते हैं ना अपने, अश्वमेध यज्ञ है ना, ऐसे एक यज्ञ होता था, उसका नाम था कोटि यज्ञ। क्या नाम था? कोटि का मतलब ऐसे होता है करोड़। कोटि का मतलब क्या था? कोई करोड़ आहुतियां देने वाला यज्ञ, तो क्या हो गया? कोटि यज्ञ। तो इसने कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया? पहले राजा महाराजा खुद जीतते तब यज्ञ करवाते थे, इसने तो 16 जीत किए तो बाद में यज्ञ करवाता है। इसने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ। अब यज्ञ होगा तो उसके कोई ना कोई पुरोहित जी होंगे, देखो पुरोहित, प्रिस्ट। नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? कोटि यज्ञ के पुरोहित जी कौन थे? विश्वरूप। अब लिख लो दरबारी विद्वान, एक थे राघव देव और एक थे बीजादित्य। कौन कौन है बताओ देखे? राघव देव और बीजादित्य। अब लिखो अपने हमीर का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ हमीर, हमीर का मूल्यांकन। जैसे पृथ्वीराज पे दो एलिगेशन हमने क्या क्या लगाए थे बताओ देखे? इमेच्योर कमांडर था और अदूरदर्शी राजा था। पृथ्वीराज हमीर पे दो ये लगाए जाते हैं, एक तो इस बंदे ने टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या बढ़ा दिए? एक यार फालतू में लड़ाई कर ली, फालतू में कोई लेना देना नहीं था, सनी देओल बन गया ये, जिद के लिए लड़ाई की। भाई जिद थी कि मैंने मोहम्मद सार के अबरू को शरण दे दिया, अब मैं इनको वापस छोड़ूंगा नहीं। यदि उनको शरण नहीं देता तो इसको लड़ाई भी करनी पड़ती नहीं। तो दो आरोप लगाए जाते हैं, एक तो उसने कर बढ़ा दिए थे, एक उसने लड़ाई किसके लिए कर ली थी? हट। किसके लिए कर ली? पर हम कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं थी। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। अब मुझे बताओ, युद्ध में ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, कर कम ज्यादा धन की आवश्यकता होती है? और दुनिया में सारे राजाओं ने युद्ध के समय कर बढ़ाए थे। यदि सारे राजाओं ने बढ़ाए तो हमीर ने भी बढ़ा दी, तो इसमें हमीर की कोई गलती नहीं। फिर हमीर ने इससे पहले कभी भी नहीं बढ़ाए। एक तो ये राजाओं को लगातार भाई 2 साल बाद बढ़ा दी, फिर 4 साल बाद बढ़ा दी, फिर युद्ध में भी बढ़ा दी, नहीं, उसने केवल युद्ध में ही बढ़ाए थे। इसलिए उस आदमी पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि उसने क्या बढ़ा दिए थे? कर। फिर हम कहते हैं उसने हठ के लिए या जिद के लिए युद्ध नहीं किया था, शरणागत की रक्षा के लिए। और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का। देखो हमीर पर कर बढ़ाने तथा हठ के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। हमीर इज ब्लेम्ड फॉर राइजिंग टैक्सेस एंड वेजिंग ए वॉर फॉर हिज स्टबर्न एटीट्यूड। लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है, बट ही कैन बी रिलीज फ्रॉम दीज चार्जेस। लाइन चेंज करके लिखो, कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था। टैक्सेस वर रेज्ड ड्यूरिंग वॉर, तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, एंड मोर मनी वाज नीडेड फॉर वॉर एफर्ट्स। तथा ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था, एंड इट वाज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग ऑल किंग्स। इससे पहले हमीर ने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। हमीर नेवर रेज टैक्सेस बिफोर इट। लाइन चेंज करके, शरणागत की रक्षा करना
भारतीय संस्कृति का आदर्श था, प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर्स वाज आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर, तथा हमीर इसी आदर्श का पालन कर रहा था। एंड हमीर वाज फॉलोइंग दिस आइडियल ओनली। लाइन चेंज करके लिखना। उसकी बहादुरी, हिज ब्रेवरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर की भावना एंड एक्सट्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग असाइलम सीकर न केवल अविस्मरणीय है, वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल, बल्कि उसे प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है, बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। लाइन चेंज कर लिखो। किसी ने हमीर लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। हमीर के बारे में ठीक ही कहा जाता है। इट इज राइटली सेड अबाउट हमीर। डैश लगा दो, फिर मैं जैसा हिंदी में लिख रहा हूँ वैसा उतार लो। इंग्लिश में भी हिंदी में लिखना ना, क्योंकि दोहा ही है, सीधा सीधा वैसे उतारना। सिंगमन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक एक अर्थ करते हैं ना। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिंगमन। क्या लिखा हुआ है? सिंह मतलब शेर, गमन मतलब जाना। शेर एक बार जिस रास्ते से जाता है उससे मुड़कर वापस है। इस मामले में कि शेर शिकार करने के लिए निकला और शिकार करने के लिए निकला, इस रास्ते से निकल गया, तो कहने का मतलब ये कि यदि वो इस रास्ते से निकलेगा तो शिकार बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि शिकार बीच के अंदर रह गया हो और उसे वापस मुड़ के आना पड़ा हो। इसलिए कहते हैं कि शेर की नजरें सबसे तेज होती है, इसलिए शेर का अवलोकन सबसे अच्छा होता है, इसलिए वर्ड है सिंहावलोकन। अवलोकन करे तो वैसा करें जैसा कौन करता है? सिंह। शेर एक बार जहां से निकलेगा वहां से अपने पीछे कुछ भी चीज छोड़ेगा, वहां पर है तो वो शिकार है तो उसको मार के जाएगा। वो यहाँ से निकल गया, ये नहीं कि वो देखे यार क्या पता बीच में छूट गया ना, क्या पता वाला नहीं है, वो निकला तो वहां से मारा उसने। तो शेर एक बार एक रास्ते का चुनाव करता है, दोबारा उस रास्ते पे आता। आगे लिखा सतपुरुष सज्जन व्यक्ति, वचन मतलब बोलना, सज्जन व्यक्ति एक बार जो बात बोल देता उसे पलटता, मतलब उनमें थूक के चाटने की प्रवृत्ति। ये मतलब हुआ आप कोई बंदा आज कुछ ही कहता है, कल कुछ ही कहता है, सज्जन व्यक्ति एक बार जो बात कहता है उस पर अटल रहता है, उससे बाद में टलता नहीं। क्या लिखा? कदली फले, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आता है। केले पर जहां पर फल आ गया वहां पर दोबारा फल। शेर एक बार एक रास्ते का चुनाव करता है, सज्जन व्यक्ति एक बार एक बात को बोलता है, केले के पेड़ पर एक बार फल आता है। नीचे क्या लिखा? तिरिया का मतलब होता है महिला, लड़की है ना। लड़की के एक बार तेल चढ़ाया जाता है, कहने का मतलब होता है एक बार उसकी शादी हो। शादी के टाइम में लड़की के तेल चढ़ाया जाता है, तो वो एक बार ही तेल चढ़ाता है। ये उस समय के सामाजिक मूल्य थे जब लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता। मैं कहता हूँ आज हमारे समाज ने जब पुनर्विवाह करने शुरू कर दिए, तो भी जब दोबारा शादी करते हैं तेल नहीं चढ़ाते। कहते तेल जब पहली बार शादी होती है तभी चढ़ता है। तो लड़कियों के एक बार तेल चढ़ाया जाता है, महिलाओं के एक बार तेल चढ़ाया जाता है। अब क्या है? अमीर जैसी जिद, अमीर जैसा हट। उसने हट किया, हट भी किस बात का? मर जाऊंगा लेकिन इन लोगों को सौंपूंगा। इससे बड़ा सर्वस्व न्यौछावर क्या होगा कि आप किसी दूसरे को बचाने के लिए खुद मर जाओ। ऐसे बंदे को बचाने के लिए जिससे सीधा सीधा आपका कोई भी रिलेशन, केवल इस बात के लिए मर गए कि उसको कहा था कि तेरी रक्षा मैं करूंगा, फिर उसका भाई जब तक मैं जिंदा हूं तेरे को कुछ भी होने। तो इससे बड़ा हट और क्या होगा? ऐसा हट दोबारा कोई भी कर नहीं पाया। चढ़े न दूजी। शेर एक बार एक रास्ते से निकलता है, सज्जन व्यक्ति एक बार एक बात को कहता है, केले के पेड़ पर एक बार फल आता है, लड़कियों के एक बार तेल चढ़ाया जाता है, हमीर जैसी जिद ऐसी दुनिया में दोबारा कोई भी कर। क्या दोबारा पूरा बोलो देखे। तिरिया तेल हमीर हट। उतार ली। ऊपर वाली दो के स्टार लगाओ, है ना। हमने ये पढ़ चुके हैं हम, है ना दोनों। मैंने बताया था हमीर महाकाव्य में, हमीर रासों में सूर्यवंशी बताया गया, बताया था। वो दो किताबें ये है ना। तो जोधराज वाले हमीर रासो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमीर रासो तीन लोगों ने लिखी है, एक जोधराज ने लिखी है, एक सारंगधर ने लिखी है, एक महेश ने लिखी है। किस किसने लिखी है बताओ? जोधराज, सारंगधर और इन तीनों ने कौन सी बुक लिखी? नयन चंद्र सूरी ने कौन सी लिखी? हमीर महाकाव्य। कौन सी लिखी? चंद्रशेखर वाली अभी हम कल वापस पढ़ लेंगे ना। कल चंद्रशेखर का नाम वापस पढ़ेंगे, कौन से राजा के दरबार में था वापस आ जाएगी। फिर भी याद रखें हमीर को किस बात के लिए याद किया जाता? हट के लिए। तो चंद्रशेखर की बुक का नाम क्या हो गया? हमीर हट। अमृत कैलाश की बुक कौन सी है? हमीर बंधन। क्या नाम बुक का बोलो? हमीर बंधन किसने लिखी? अमृत कैलाश। और भांडव व्यास ने कौन सी लिखी? इसके स्टार लगाओ, ये 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है। भांडव व्यास की हमीरायण। ये हमीर के दरबार में नहीं थे लोग, उसके बाद में हमीर के मरने के बाद में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने उस पर किताबें लिखी। उनमें से कुछ किताबें ये। नयन चंद्र सूरी की बुक का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य। हमीर रासो तीन किस किसने लिखे? जोधराज, सारंगधर, महेश। कौन कौन दोबारा बोलो? जोधराज, चंद्रशेखर की बुक कौन सी? अमृत कैलाश की कौन सी? और भांडव व्यास की कौन सी?
आगे लिखो नाडोल का इतिहास।